आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे वाक्य की और वाक्य के अंग की, जो कि होते हैं उद्देश्य और विधेय। मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि वाक्य में से जब हम देखते हैं कि क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है, तो हम अच्छे से देख पाए और डिफरेंस कर पाए, क्योंकि कई बार हम उद्देश्य और विधेय को सेपरेट करने में गलती कर देते हैं। और अगर यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो वो यही होगा कि आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य में पूछा होगा कि कौन सा हिस्सा उद्देश्य है या फिर कौन सा हिस्सा इसका विधेय है। वो चार ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, तो हम उसी को थोड़ी बारीकी से समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, किस तरह वाक्य में हमें इन्हें अलग करना है। तो चलिए देखिए, वाक्य क्या होता है। शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? देखिए, शब्दों का समूह मतलब कुछ शब्द होंगे, एक से ज्यादा शब्द होंगे, उनका एक समूह होगा और वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक समूह का मतलब ये है कि उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमने कोई भी शब्द आ, खा, जा कुछ भी उठा के रख दिया, राम, खा, जा, पा। तो जिन शब्दों का के समूह का कोई मतलब नहीं होगा, हम उसे वाक्य नहीं कहते हैं। जिनका कोई मतलब निकलेगा वही क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। जैसे कि यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। जब ये पूरा लिखा हुआ है तो क्या है? इसका एक मतलब है, तो मतलब वाक्य हुआ। अगर मैं इसमें से होता है को हटा दूं, परिश्रमी व्यक्ति सफल, तो क्या इन तीन शब्दों के समूह से कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। तो ये तीन शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। जिसका के अर्थ निकलेगा समूह का, जिन शब्दों के समूह का अर्थ निकलेगा वही क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। वाक्य के अंग क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिससे रिलेटेड वाक्य में कोई बात बोली जाती है, वो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो भी बात होती है, जो भी बात की जाती है उद्देश्य के बारे में, वो क्या होता है? हमारा विधेय होता है। अगर हम यहाँ शॉर्ट में देखें तो एक कर्ता को छोड़कर जो बाकी वाक्य होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। लेकिन कर्ता जो होता है उसके साथ कर्ता का विस्तार भी आता है, किसके अंदर? उद्देश्य के अंदर। यही एक पॉइंट है जो कि हमें अच्छे से समझना है। अब ये कर्ता के विस्तार में क्या हो सकता है? कोई विशेषण हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है, या फिर भाव बोधक हो सकता है। देखिए, जब आप वाक्यों को देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको समझ आएगा। मोहन बीमार है, यहाँ किसकी बात हो रही है? मोहन की। तो मोहन क्या है? उद्देश्य। और बीमार है क्या है? विधेय। अगला वाक्य देखिए, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब वो व्यक्ति कैसा है उसकी विशेषता दे रखी है, एक विशेषण दे रखा है क्या हमको? परिश्रमी। तो जो विशेषण शब्द होता है कर्ता के साथ में, वो भी किसका हिस्सा होता है? उद्देश्य का। तो यहाँ पर परिश्रमी अकेला या फिर व्यक्ति अकेला उद्देश्य नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा, सफल होता है। तो यही डिफरेंस हमको जानना है। जितने ज्यादा आप उदाहरण देखेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी बहन गीता आज आएगी। कौन आएगी आज? गीता। बात किसके बारे में हो रही है? गीता के बारे में। लेकिन उसके साथ ही उसकी एक विशेषता या एक संबंध बताया गया है कि गीता कौन? मेरी बहन। तो ये जो उद्देश्य बनेगा ये सिर्फ गीता नहीं बनेगा, गीत कर्ता के साथ में एक तरह से ये कर्ता हुआ, अगर हम इसको कर्ता माने, और ये कर्ता का विस्तार हो गया उसके बारे में जो हमको विशेषता दे रखी है, जिस विशेषता के साथ उसको जोड़ कर दे रखा है। तो मेरी बहन जो गीता है वो आ जाएगी, और ये आ जाएगा क्या बनेगा? हमारा विधेय बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ कर्ता कौन है? राम है। लेकिन राम कौन? दशरथ पुत्र। तो ये विशेषता राम की दे रखी है। तो ये दशरथ पुत्र राम ने क्या होगा? पूरा हमारा किसमें आएगा? उद्देश्य में आएगा। और रावण को मारा किसमें आएगा? विधेय के अंदर आएगा। अब देखिए, यहाँ जो ये विभक्ति लगी हुई है, कर्ता के साथ में जो विभक्ति लगी गई है,
उसे आपने किस में लेना है, उद्देश्य के पार्ट में लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं कि कर्ता के साथ में जो विभक्ति लगी हुई है वो किसके अंदर आनी है, उद्देश्य के अंदर आनी है। बाकी का हिस्सा जो क्रिया से रिलेटेड होगा, यहाँ ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कर्ता से रिलेटेड मुख्य बातें होंगी या शब्द होंगे वो किस में आएंगे, उद्देश्य में, और जो क्रिया के बारे में बातें होंगी वो किस में आएंगी, विधेय में आएंगी। तो क्रिया का विस्तार कर्म और कर्म का विस्तार इसके अंदर आता है। यहाँ पे सिर्फ कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है, वहां पे क्रिया और कर्म होते हैं और उनका विस्तार होता है। राधिका खाना खाकर आएगी, तो किसके बारे में बात हो रही है, राधिका के में। अब राधिका की कोई यहाँ कोई विशेषता तो दे नहीं रखी है राधिका के बारे में, बस कह रखा है कि वो आएगी। तो कब आएगी, खाना खाकर आएगी। तो ये खाकर आएगी क्रिया और खाना कर्म। तो कर्म और क्रिया किसका पार्ट होते हैं, हमारे विधेय का। तो ये हिस्सा क्या होगा, विधेय होगा, ये उद्देश्य होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन सेब खाता है। किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में। क्या इसका कोई विस्तार है, नहीं। सेब खाता है क्या होगा, हमारा विधेय होगा। आगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए और कुछ वाक्यों को देखते हैं, ये हमारी समझ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हम आसानी से इसके बाद जो उद्देश्य और विधेय होता है उसमें डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। देखिए, मेरे लिए तो सब कुछ आसान है। किसकी बात हो रही है, मेरी। लेकिन ये जो मेरे शब्द है इसका विस्तार कहाँ तक है, मेरे लिए तो तक। कहाँ तक, मेरे लिए तो ये क्या है, हमारा उद्देश्य। ये क्या है, उद्देश्य है। सब कुछ आसान है, क्या है, विधेय। ठीक है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, अच्छा बालक रोज व्यायाम करता है। किसकी बात हो रही है, बालक की बात हो रही है। अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। तो कर्ता के विस्तार में उसकी विशेषता भी साथ में आएगी। तो अच्छा बालक क्या है, विधेय है। रोज व्यायाम करता है क्या है, सॉरी, अच्छा बालक उद्देश्य है और रोज व्यायाम करता है हमारा क्या है, विधेय। अगला एग्जाम्पल, मेरा भाई रवि तो दिन रात मेहनत करता है। तो बात किसकी हो रही है, रवि की। तो उद्देश्य वही होता है जिसके बारे में बात होती है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी दे रखी है, उसको संग में जोड़ा भी गया है किसके, कि वो क्या है, मेरा भाई। कौन, रवि। मेरा भाई रवि तो विस्तार कहाँ तक है, तो तक, कि मेरा भाई रवि तो, मेरा भाई रवि तो दिन रात मेहनत करता है। तो दिन रात मेहनत करता है, ये यहाँ के बाद से विधेय है और इससे पहले क्या है, उद्देश्य है। यहाँ पे भी क्या था, मेरे लिए तो ये तो शब्द भी जो होता है, जिस प्रकार विभक्ति कर्ता के साथ आती है कर्ता के विस्तार में, ये शब्द भी कहाँ आता है, कर्ता के विस्तार में ही आता है। इसे हम क्रिया के साथ में नहीं जोड़ते हैं। क्रिया और कर्म विधेय के हिस्से होते हैं। और अगर कोई पूरक शब्द भी लगे होते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है, क्रिया के साथ भी हमें क्या पड़ जाती है, पूरक शब्दों की जरूरत पड़ जाती है। तो वो पूरक शब्द कर्म और क्रिया किसके हिस्से होते हैं, विधेय के हिस्से होते हैं। अगला देखते हैं वाक्य, वह बालक अच्छा गाना गाता है। तो एक बालक के बारे में बात हो रही है और उसको विशेषता भी दर्शाई जा रही है कि वह बालक, इंडिकेट किया जा रहा है कि वह बालक। तो ये पूरा वह बालक है, ये क्या होगा, उद्देश्य। अच्छा गाना गाता है क्या होगा, विधेय। आगे है, रिधिमा तो 10वीं में पढ़ती है। तो रिधिमा तो कर्ता का विस्तार यहाँ कहाँ तक है, तो तक। 10वीं में पढ़ती है क्या होगा, हमारा विधेय। राम और श्याम खेल रहे हैं। तो राम और श्याम दोनों ही क्या होंगे, हमारे उद्देश्य होंगे। खेल रहे हैं क्या होगा, विधेय होगा। जब इन वाक्यों को आपने देखा होगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि उद्देश्य और उद्देश्य में सिर्फ एक अकेला वो शब्द कर्ता वाला नहीं आता है। अगर कर्ता का कोई विस्तार है, उसकी कोई विशेषता उसके विस्तार में दी हुई है, उसको बढ़ाया हुआ है, तो वो पूरा हमें लेना है। जैसे कि हमने लास्ट में शायद पढ़ा था कि दशरथ पुत्र राम ने, तो वो पूरा क्या है, दशरथ पुत्र राम ने, ये यहाँ तक क्या है, हमारा कर्ता है। इट मीन्स क्या है, उद्देश्य है। और बाकी की जो वाक्य होगा, जो क्रिया से संबंधित चीजें होंगी, वो हमारी क्या होती हैं, विधेय होती हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में ये आसानी से हो जाएगा। इससे ज्यादा इसके अंदर
कुछ नहीं है, बस एक कर्ता के विस्तार को ही हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे कि यहाँ एक तो शब्द को अगर मान लीजिए उसने ऑप्शन में एक तो दे दिया दिन रात मेहनत करता है विधेय में, एक दे दिया तो दिन रात मेहनत करता है, तो ध्यान रखिएगा कि तो वाला गलत होगा, सिर्फ दिन रात मेहनत करता है क्या है, विधेय है। और अगर उद्देश्य पूछा और मेरा भाई रवि दिया सिर्फ, तो भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पूरा उद्देश्य क्या है, मेरा भाई रवि, तो यहां तक ये पूरा क्या है, उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वाक्य के भेद के ऊपर बात करेंगे और उन्हें थोड़ा डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।